बंद। इस बार अच्छा खेले, सीधा बल्ला बोला, हल्ला, कोई रन नहीं यहाँ पे। इस बार भी अच्छा गेंद यहाँ पे, और तो पहला ओवर समाप्त हो चुका है और एक ओवर की समाप्ति के बाद 2 रन स्कोर है, 1 विकेट के नुकसान पर। यहां पे दूसरा ओवर शुरू होता हुआ 1 विकेट गिर चुका है पहले ओवर में। रिचमंड रेंजर्स ने टॉस जीता है। इस बार लेग स्टंप के बाहर वाइड यहां पे आ जाएगा। क्या करना है? ये देखिए यहाँ पे हमारे सर आरजेपीएल में जो हमारा सेलकॉर गैजेट्स, यहाँ पे अपील और एक और विकेट, एक और विकेट। OMG, दूसरा विकेट चिन्मय सुपर किंग्स। नहीं सोचा था, बड़ा मैच है लेकिन बड़े मैच में थोड़ा सा और कंट्रोल। क्या कहेंगे सर आप? अच्छी शुरुआत है यहाँ पे चिन्मय सुपर किंग्स के लिए। कट किया है नजाकत से, लेकिन थोड़े से हाथ लगे, रन मिलेगा वहां पे। और ये पंजाब पुलिस में ऐसा ही है, इनको जय हिंद बोलना पड़ेगा, इनकी खामियों पर भी इनको तारीफ इनकी करनी पड़ेगी। और सर डू और डाई मैच है, डू और डाई मैच है चिन्मय के लिए, और इसीलिए उस प्रकार की बल्लेबाजी करने की आवश्यकता है यहां पे। गौरव के हाथ में गेंद, सामने दाएं हाथ के बल्लेबाज। अच्छा गेंद बिल्कुल स्टंप्स पर, उसको नजाकत के साथ खेलने का मन बनाया। अभी हालत पतली है चिन्मय सुपर किंग्स की, 2 विकेट गिर गए हैं, रन है खाते में सिर्फ 4, जबकि ये पहला ओवर ही फेंका जा रहा है, 4 गेंदें हुई हैं। क्या ही गेम हुआ है आज तो, गेंद बल्ले पे भारी पड़ती नजर आई है बॉस। आज के दिन का ये तीसरा मुकाबला। अच्छा, वो 12 बजे शुरू हो रहा है।
इस बार पैर की गेंद हल्का मोड़ा, फील्डर दौड़ रहे हैं वहां पे, एक रन तो आया, क्या दूसरा आएगा? जी नहीं आएगा। ये टीमें ऐसी हैं, गप्पू सर ने मुझे बताया था सर कि ये दोनों टीमें ऐसी हैं, अगर विकेट गिरेगा तो भी सीटियां बजेंगी और अगर चौका लगेगा तो भी सीटियां बजेंगी, क्योंकि आपस की टीम है, सारी अपनी टीम है। वैसे देखिए सीटियां बजाना अच्छी बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे आप इस खेल के उत्सव में बिल्कुल आनंद ले सकते हैं, जैसे आपने आनंद लिया एक लजीज खाने का। सरमन जैन स्वीट्स की तरफ से जो स्पॉन्सर हुआ है, रिचर्डसन जी सीनियर मैनेजर हैं और पूरा सीधा बल्ला लाए थे, थर्ड स्लिप के जाने वहां पे खेला था, रन मिलेगा नहीं। पूरा दारोमदार इनके ऊपर अच्छी देखरेख में काम होता हुआ। इस बीच 2 ओवर यहां पे समाप्त हुए। 2 ओवर की समाप्ति पे 2 विकेट के नुकसान पर चेन्नई सुपर किंग्स टॉस हार के पहले बल्लेबाजी के लिए न्योता मिला। तीसरा ओवर यहां पे शुरू होता हुआ और ये है पावर प्ले का। मोनू शर्मा जी वहां पे है, रंजन सिरपाल जी थैंक यू वेरी मच, आपने जो सेवाएं हमें प्रदान की हैं। रमेश कुमार जी, मोहनलाल चड्डा जी, लाल सिंह लाठी जी और विक्की डॉन, ये खतरनाक है, मार्केटिंग का पूरा काम ये देखते हैं इसलिए डॉन है। मैनेजर की भूमिका में यहाँ पे काफी अच्छा अपने कर्तव्य का निर्वाह किया। और रिंकू जी जो इस शीत लहर में, कड़कड़ाती ठंड में जो आपने कॉफी का आनंद लिया है, गले के नीचे जब वो कॉफी का घूंट जाता है और वो जो सुकून मिलता है, उसके जिम्मेदार ये रिंकू जी हैं, जिन्होंने हमें अच्छी गर्मा गर्म कॉफी पिलाई है और अपनी सेवाएं हमें देते रहेंगे। थैंक यू सो वेरी मच। चलते हैं स्पॉन्सर्स की तरफ। बाउंड्री स्पॉन्सर्स ऑफ फॉर्मेरा लग्जरी ग्रुप, शानदार जर्सियां, रंगों से सजी हुई जर्सी टाटा पावर की तरफ से, कैप मोनार्क की तरफ से, फूड सरमन जैन स्वीट्स, टॉस कॉइन स्वीट टच, ऑक्शन स्पॉन्सर बाय सीएम वेले और ट्रॉफी सुदर्शन फैब्रिक्स की तरफ से। और ये शानदार वेन्यू, थोड़ा सा धूप भी खिली है, इस वेन्यू को और भी चमकाती सी नजर आ रही है चटली ग्रुप की तरफ से। राहुल क्या कहना चाहेंगे आप? सर इतना खूबसूरत मुकाबला है कि खूबसूरत मौसम भी हो गया, धूप मैदान पे आपको खिलती नजर आ रही है। चलिए फिलहाल वैभव अग्रवाल तरुण के सामने, इस बार बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, वहां पे बल्ले पे गेंद उस तरीके से आया नहीं और सिंगल आ जाएगा। सर वो अप्रोच जिसकी हम पहले दिन से बात कर रहे हैं कि वो अप्रोच दिखानी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आरजेपीएल हमेशा मांग करता है अप्रोच की। फिलहाल अगर हम बात करें इस मुकाबले की, तो अभी तक तो गेंदबाजी लेके थोड़ा अच्छा फैसला उनका दिखता हुआ, लेकिन जैसे कि हमने पहले भी मेंशन किया था कि ये पूरी गेम ही मोमेंटम की है। इस बार सीधा शॉट डाउन द ग्राउंड, फील्डर वहां मौजूद नहीं है, पावर प्ले था, 4 रन यहां पे आ जाएंगे। लव, ये बहुत प्यारा शॉट लव के द्वारा आगे बढ़े। देखिए आप किस तरीके से रिप्ले में ये गेंद थोड़ा सा हल्का सा आगे बढ़े, फुल टॉस बनाया, कदमों का बेहतरीन इस्तेमाल किया और गैप में गेंद को प्लेस किया, 4 रन यहां पे आ जाएंगे। दिस इज आरजेपीएल इज ऑल अबाउट। और बड़े मुद्दतों बाद सूर्य और शरीर से दूर, पहुंच से दूर, वाइड मांग रहे हैं, अंदर की तरफ है गेंद जनाब, ये वाइड मिलेगा नहीं। तीसरा ओवर प्रगति पे, ओवर है अभी आपके पास, आप 1 ओवर का इंतजार कीजिए। सामने स्ट्राइक पर इस समय है तरुण जैन, उनके साथ लव अग्रवाल। ये बहुत जोर से मारने गए और जिस तरीके से गेंद मिडिल अगर नहीं हुआ और अगर थोड़ा और छोटा किनारा लगता तो गेंद स्टंप्स को हिट कर सकती थी इस समय। एब्सोल्युटली, दैट वाज अ बिग इनसाइड एज, कुड हैव गॉन एनीवेयर।
और इस बार भी ताकत से बल्ला चलाया, यही गलती कर गए। गेम स्लो था, बल्ले का किनारा विकेट कीपर ने पकड़ा कैच, अंपायर ने उठाई उंगली। ही कांट बिलीव दिस, जाला नहीं चाहते लेकिन जाला होगा। तीसरी सफलता यहां पर मैसर कराई गेंदबाज ने, और क्या कमाल की गेंद थी। आप बिग स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरीके से विकेट गिरा, और लॉन्ग ऑफ के ऊपर से तगड़ा छक्का लगाने का प्रयास था, इनसाइड एज, और तीसरी कामयाबी यहां पर मिलती हुई रिचमैन रेंजर्स के गेंदबाजों को। नहीं, मुश्किल तो है, मुश्किल में आ चुकी है यहाँ पे चेन्नई सुपर किंग्स, लेकिन वापसी के लिए भी जाने जाते हैं, वापसी के लिए जाने जाते हैं। आपको बता दूं मुकुल जो उनके कप्तान है वो बुखार में खेल रहे हैं 101 डिग्री आज, लिटरली डेडिकेशन देखिए आप उनका। देखिए बुखार की आपने बात की, दीपक बंसल जब पहला मुकाबला खेल रहे थे तब वो भी बुखार में खेल रहे थे। शॉर्ट ऑफ लेन गेंद था, पिक किया था, जगह बनाई थी, ताकत झोंकी थी फाइन लेग सर्किल के अंदर। इस बार अच्छा गेंद मैं कहूंगा, मैंने कहा था सर आपको कि चेन्नई सुपर किंग्स को वापसी करनी आती है। ये वो टीम है जो डेफिनेटली हर मुकाबले में आपको कड़ी टक्कर दे सकती है, हर टीम वैसे वैसी है, लेकिन चेन्नई के पास मुकुल जैसा अग्रेसिव कप्तान है। बिल्कुल, हम सब चाहेंगे कि आज वो अच्छी पारी दोबारा से खेलें। ऑफल टॉस पर लिया, टाइमिंग उतना मुफीद नहीं बैठा, अच्छी फील्डिंग, गिरते पछड़ते, ओहो एक बार फिर से 100% प्रतिबद्धता देखने को मिली वहां पे। मिड ऑफ पे कुशल थे, अच्छी फील्डिंग उनके द्वारा, रन्स बचाए अपनी टीम के लिए, और अब तो धूप भी खिलाई है। देखिए मजा आ रहा है आपको, मैंने भी अपनी कैप उतार दी है। जी हाँ, ये लीजिए, यहां पे अपील कर रहे हैं लेकिन बॉलर ने कोई इंटरेस्ट दिखाया है नहीं, इसीलिए मुझे बार बार रिजवान की यादें आती हैं कि जब भी अपील हो, क्योंकि मोहम्मद रिजवान इसमें सबसे आगे नजर आते हैं। वो कहां कहां नजर नहीं आते, कॉन्स्पिरेसी हो, बाउंड्री और शॉट लॉन्ग ऑन पे सीधा स्ट्रेट ड्राइव खेला, ऑन ड्राइव, ये बहुत बेहतरीन। पक बंसल वहां पे ओवर एक्टिंग की बात हो तब भी आपको रिजवान आगे दिखेंगे, नंबर 1। और साझेदारी बनाने का समय है, और मुझे 8 ओवर में अगर आप मान लीजिए 48 गेंदों में यहाँ से 80 रन भी बनाते तो 20 मिला के 100 तो वैसे भी हो जा रहा है, लेकिन आपको 125-30 का स्कोर यहाँ से अब भी बनाया जा सकता है। वो 15-16 गेंदों में वो 40-50 का एक कैमियो देखने को मिल जाए ना, तो उसमें मजा आ जाए। वो इस तरीके की पारी चाहिए जहाँ पे आप 130-35 के निकट जरूर पहुंचते नजर आएंगे। अगर ऐसा प्रतिभूत फलीभूत हुआ तो, एग्जीक्यूट हुआ तो। आशु हनोन स्ट्राइकर एंड पर अच्छे हाथ दिखाए उन्होंने, और अब सामने है लव, दो की दोनों बाएं हाथ के बल्लेबाज। अब मजा आने वाला है, कल दाएं हाथ के बल्लेबाज को दीपक ने बड़ा परेशान किया था, अब बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए इनका वो सटीक यॉर्कर जो गिरता है वो ठिकाने पे गिरेगा या नहीं, और फिर बाला हाथ के बल्लेबाज के पास अगर वो सटीक ठिकाने पे नहीं गिरता तो फिर आप वो रीच देखेंगे, और जो दरख्त आपको दिखाई दे रहे हैं ना छोटे बड़े भाई की तरह, वहां जाकर गेंद गिरेगी। चलिए, दीपक सामने है लव, रनअप बड़ा अच्छा इनका है। पहला ही गेंद, ये देखिए हवा में गेंद था, जिस तरीके से टाइम करना चाहते थे कर पाए नहीं, लेकिन सिंगल तो आ गया, यहां पे नहीं आएगा। और कैमी पाजी बहुत ज्यादा प्रेडिक्शंस कर रहे हैं, कह रहे हैं कि यार मैच बड़ा अच्छा होगा। देखिए उन्होंने जिन जिन की भी तारीफ की कि रन्स करेंगे वो आउट हो गए। वो तरुण के लिए बोल रहे थे ये रन्स करेंगे, बड़ा बल्लेबाज है, अच्छे शॉट्स लगाएंगे, नजर लग गई, लेकिन दुर्भाग्य रहा। मंसूबा तो था उनका बड़ी पारी खेलने का। और शॉट पिक तो किया है, टाइमिंग अच्छा नहीं बैठा, कवर क्षेत्र में एएसआई साहब खुद दौड़ रहे थे वहां पे। जहां पे वापस जाना पड़ेगा बल्लेबाज लव को, तो दीपक बंसल ने बाएं हाथ के बल्लेबाज को फंसाया है और एक शानदार विकेट पाया है। क्या कहेंगे सर आप? अच्छा गेंद था, बिल्कुल जगह दी नहीं थी, स्लोअर ये गेंद था, अंदर रिवर्स होके थोड़ा सा आया। जी हाँ, सही सुना आपने, रिवर्स होके गेंद आया, टेनिस का गेंद, लेकिन इनके पास वो अनुभव है रणजी ट्रॉफी खेलने का, फंसाया, प्लान था ये।
और सीधा ऊंचा खेल बैठे, मरता क्या ना करता, रन चाहिए थे बड़े। और वो सूरत हाल भी ऐसी बन रही थी कि आपको बड़े शॉट के लिए जाना ही था, लेकिन दीपक बंसल ने यहाँ पे जाल बिछाया और एक बड़ी मछली जाल में फंसाई। और चौथा विकेट यहाँ पे गिरा 22 रन के योग पे। और अब कप्तान मुकुल मित्तल आए हैं बल्लेबाजी के लिए, चेहरे पे मुस्कुराहट लेकर आए हैं और बल्ला घुमा रहे हैं बिल्कुल रविंद्र जडेजा की तरह, जैसे तलवार चलाते हैं। और अब तलवार चलाना ही पड़ेगा, अच्छा स्कोर बनाना पड़ेगा अगर सामने वाली टीम को हराना है तो। देखिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अभी एक बड़ा स्कोर, एक अच्छा स्कोर, मैं कहूंगा बड़ा तो बात की बात है, लेकिन एक अच्छा स्कोर दिमाग में उनके होगा। दीपक बंसल ऑलमोस्ट बाउंड्री पे आ रखे हैं, देखिए। ये स्लोवर वन और ये बाउंड्री के बाहर चला जाएगा या हाथों में चला जाएगा, ये 6 रन के लिए चला जाएगा। जी हां, आपने स्लोवर वन डाला, मुकुल ने कहा स्वागत नहीं करोगे हमारा, लीजिए। और एक गप्पू सर ने पहले ही बोला था कि छक्का लगेगा तो सीटियां बजेंगी, विकेट आएगा तो सीटियां बजेंगी। बंसल जैसे गेंदबाज को अगर आप 2 छक्के बैक टू बैक लगाते हैं तो सोचने पे मजबूर कर देते हैं, क्योंकि कलाइयां मोड़ी और 2 रन के लेके यहाँ पे सोच चुकी थी नहीं है कि रन लेंगे, 2 छक्के बड़े लगाए, सिंगल लेकर स्ट्राइक रोटेट किया और अच्छा काम वहां पे किया। सिंगल के साथ रखेंगे स्ट्राइक अपने पास। 5 ओवर के बाद 35 पे 4 चेन्नई सुपर किंग्स। तो इस ओवर में अच्छी वापसी करी है, 15 रन आए हैं। 15 रन 2 छक्कों की बदौलत, और जरूरी था वो थोड़ा सा मोमेंटम चेंज करने के लिए स्ट्राइक अपने पास रखी थी। 5 ओवर 35 रन, देखिए कहां पे लड़खड़ा रहे थे। 3 ओवर 4 ओवर 20 रन, 3 विकेट के नुकसान पे 1 ओवर 15 रन देके यहां पे गया। ओ फिर से बैट स्विंग उसी क्षेत्र में, उसी दिशा में मारने का प्रयास था 6 रन के लिए, और बिल्कुल उनके बल्ले के नीचे से गेंद निकल गई। अच्छा कैरी हुआ विकेट कीपर के पास ये गेंद, और अब तो धूप भी खिल रही है। और बराए मेहरबानी ये ऐसी बनी रहे आगामी और दिनों तक। बिल्कुल। और हमारे जो टाइटल स्पॉन्सर हैं सेल्कॉर गैजेट्स और आपको पावर्ड बाय रमन टेक्सटाइल्स, ये फिलहाल अगला गेंद जबरदस्त यार, क्या बल्लेबाजी है। लिटरली दैट इज समथिंग अमेजिंग आई एम नोटिसिंग ओवर हियर। दिस इज फैंटास्टिक बैटिंग बाय मुकुल मित्तल। मैं चाहता हूं कि ये जो दर्शक बैठी है लॉबी जो कमेंट्री बॉक्स के सामने महिला स्पेक्टेटर्स की, कैमरामैन इसको कैद करके क्या बड़े स्क्रीन पे दिखा सकते हैं। 4 छक्के लगा चुके हैं, 2 इस ओवर में, 2 पिछले ओवर में, अनस्टॉपेबल। क्या करें क्या करें, जड़ में डालेंगे तो छक्का पाएंगे, इससे अच्छा दूरी डाल दो। और अंपायर से कह रहे हैं ये वाइड नहीं थी जनाब, आपने कहा वो पीछे की तरफ खेलने जा रहे थे, लेकिन अंपायर की निगाह में ये गेंद वाइड, तो फिर डेफिनेटली इट शुड बी वाइड एंड दैट विल गिवन टू अंपायर मनीष मरवाहा। खासा अनुभव और उनके साथ नॉन स्ट्राइकर स्क्वायर लगे अंपायर संजीव मरवाहा जी। चलिए फिलहाल ईशान का अगला गेंद, लीजिए। और इस बार पता नहीं कैसे चूक गया, क्योंकि मेरी नजर तो फाइन लेग के ऊपर से थी इस समय। उसका रीजन मैं आपको बताता हूं कैसे चूक गया। ये गेंद थोड़ा सा तेज थी, अतिरिक्त गति जो की थी, और बैट के नीचे का जो हिस्सा है वहां पे जाकर ये गेंद लगी। वो जो स्ट्राइकर आप देखते नीचे लगा रहता है जो स्लिप, वहां पे इस वजह से वो इन फ्रंट ऑफ स्क्वायर शॉट आया, सीधा गया हॉरिजेंटल बैट शॉट। थोड़ा सा गति कम होती तो ये तारामंडल में नजर आती, आपको छेद करके आती वहां से। ये टाइमिंग उतना अच्छा नहीं है, लेकिन चलिए फिर भी रन्स आए हैं, रन्स आते रहने चाहिए। अब मोमेंटम मिल गया 6 ओवर में 35। पता एक बार
56 रन यहाँ पे बन गए हैं। 6 ओवर की समाप्ति पे कहाँ लड़खड़ाते नजर आ रहे थे, और विकेटों की संख्या वही है 4 और रन्स मिले हैं बेशुमार। देखिए मैंने राइमिंग सीख लिया, आपके ये राहुल के साथ बैठ के ना सीख लिया मैंने थोड़ा। यहाँ पे छक्कों की बरसात हुई है, क्या कमाल के छक्के जड़े हैं यहाँ पे। 5-6 ओवर 56 रन। अब बताइए 6 ओवर और बाकी आप मुझसे प्रोडिक्शन करते रहते हैं, 1-2 ओवर ही काफी होते हैं जनाब। ये पूरा ये रुख ही उन्होंने मोड़ दिया है और अब थोड़ी चिंताएं बढ़ने लगी हैं। शिकन माथे पे आप देख सकते हैं, गेंदबाजी में परिवर्तन यहाँ पे सामने है। दाएं हाथ के बल्लेबाज, उनको भी भरपूर साथ मुकुल का देना पड़ेगा। 5 छक्के जड़े हैं मुकुल ने आते ही, और विध्वंस सा मचा के रख दिया है। क्लीन हिटिंग। जी हाँ, गौरव गोयल गेंदबाजी करने आए हैं अभी। चलिए अगले 6 ओवर्स में मुझे ऐसा लगता है सर 70-80 रन तो बन सकते हैं। लीजिए छक्के के साथ शुरुआत हुई है, छक्के के साथ शुरुआत हुई है, क्योंकि जब भी गेंद बल्ले के बीचों बीच आ रहा है ना, चकदे फटे थे नपदे किल्ली। क्या बल्लेबाजी यहां पे हो रही है बल्लेबाज के द्वारा। और लो फुल टॉस आए, उसको पिक कर लिया था, अच्छी रेंज में वहां पे गया, बल्ले के बीच में आई गेंद 6 रन के लिए। बढ़ा जाएगा ये ओवर भी। शुरुआत 6 रन से हुई है। और नहीं ये नहीं करना है, जबरदस्ती लपेटने का प्रयास नहीं, नाहक ही उस पर टूट पड़े थे। यहाँ पे व्हाइट बॉल का इशारा आया और एक गेंद ये बरकरार रहेगी अभी। पूरी 5 गेंदें सुरक्षित, यहाँ पे एक व्हाइट बॉल, यानी कुल मिला के 7 रन 2 गेंदों से अब तक बन चले हैं। आपको लगता है नहीं मुकुल बंसल के हाथ थोड़ा सा पीछे, वन बाउंड से लग गई एडवर्टाइजिंग बोर्ड पर, चौका यहाँ पे मिलता हुआ। आशु के इरादे आज ऊपर वाला देख रहा है जी, आज रब की बड़ी मेहरबानी हैगी। जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हैं दोनों के दोनों, मुकुल और आशु, लिटरली ये दोनों टीमें बहुत शानदार हैं, सेल्कॉर गैजेट्स की तरह, रमन टेक्सटाइल्स की तरह। शुभम गोयल थोड़ा गलती कर गए वहां पे, अनुमान लगा नहीं। अच्छा गेंद ब्लॉक हॉल में, बिल्कुल ब्लॉक हॉल में कदमों का इस्तेमाल जरूर किया था और गेंद की लेंथ को थोड़ा सा पुल बैक किया वहां पे गौरव ने। अच्छी डॉट बॉल यहां पे आई, बढ़िया गेंदबाजी, अच्छी वापसी कही जाएगी गौरव के जानिब से। जी हाँ बिल्कुल, बाउंड्रीज की बार बार तलाश यहां पे की जा रही है और एक ओवर पावर प्ले का भी ये भूलना नहीं होगा। एक और 6 रन, एक और 6 रन। वो बल्ले के बीचों बीच जाते ही पता लग रहा है, और बड़े दिनों बाद सर ये धूप आई है, बहुत दिनों बाद धूप आई है और चेहरे पे मुस्कुराहट भी आई है। चेन्नई सुपर किंग्स के सपोर्टर्स के कदमों का इस्तेमाल किया था और ताकतवर प्रहार लगाया। आप देख सकते हैं इस बड़ी टेलीविजन स्क्रीन पर, लुक एट दैट, जगह बनाई थी स्ट्रोक के लिए। 120 के ऊपर का स्कोर देख रहे हैं। 3 ओवर के पहले अगर आप बात करेंगे तो ये स्कोर लड़खड़ाता नजर आ रहा था। 4 ओवर में 20 पे 3 और एक और विकेट गिरा था 5वें ओवर से जो पिटाई स्टार्ट हुई है। 15, 21 और 22 ये 3 बड़े ओवर यहां पे आए। कुल मिलाकर 3 ओवर में 58 रन, उसकी बदौलत 78 रन पे पहुंच गए हैं अब। और अभी भी यहां से 5 ओवर की गेंदबाजी बाकी, कहां जाके रुकेगा ये स्कोर। कम से कम 140 तो चाहिए। चेन्नई सुपर किंग्स, मुकुल मित्तल की क्या जाबाज बल्लेबाजी और उनके साथ आशु का भी ये पलटवार। यहां पे ये गेंद रन लेने के प्रयास में थे वहां पे, लेकिन आएगा नहीं। सर बहुत दिनों बाद धूप खिली है, क्या कहेंगे आप। धूप के लिए गुलशन गुलशन मजा आ रहा है, बिल्कुल हाथ सेकते से सब नजर आ रहे हैं और ऐसा माहौल अच्छा हो तो फिर और भी दर्शकों की आवाजाही बढ़ेगी इस मैदान पे शानदार लीग को देखने के लिए। और गाइड किया फिर दिया सुई में धागा, भागने की जरूरत नहीं, ताकत के साथ इनके पास नजाकत भी है, ये प्यार से भी उतनी ही चोट दे सकते हैं। आपने बोला सुई में ऐसे पिरोया धागा, फील्डर सिर्फ बॉल बाउंड्री के बाहर अंदर लेने के लिए भागा। जिस तरीके से चौका यहां पे लगाया, गोयल गेंदबाज है लेकिन बल्लेबाजी में बड़ी धार इस समय नजर आ रही है सीएसके के। दिशा भर दिखाई थी, अच्छा बाउंस उनको मिला था कमर के ऊपर का।
विटामिन डी। बोलिए सर। और फिर से इस बार शिक्षु पूरी जाबाजी के साथ इस समय गेंदबाज की दौड़ाई करने में लगे हैं। और नहीं नहीं, अच्छा गेंद ये था इस बार ऑफ स्टंप पे थोड़ा सा पीछे चले गए थे, लेग स्टंप पे आशु, और उनकी गेंद पहुंच से थोड़ा सा दूर डाली थी ये गेंदबाज ने, और स्ट्राइक बदला। चौका, छक्का, सिंगल, रन्स आ रहे हैं, अब तो रन्स आ रहे हैं। शुरुआत में थोड़ा सा लड़खड़ाए थे, लेकिन उसके बाद मुकुल को क्रेडिट जाता है, फिर आशु ने उसके बाद जो आप कह रहे थे ना कल, वो एक्सीलेटर पे पत्थर रख दिया, वो ध्यान ही नहीं है किसी का हटाने का। इस बार समझदारी भरा कार्य, वहां पे अच्छी फील्डिंग मैं कहूंगा। सर बात यह है ना कि पहले मैं दूसरी टीमों को बता दूं, इसके बाद का जो मैच है, इस पारी के बाद आप टॉस के लिए तैयार रहें। आफ्टर दिस इनिंग्स अगला जो मैच है आपको टॉस के लिए तैयार रहना है। फिलहाल ओवर समाप्त हो चुके हैं 8 ओवर के बाद स्कोर है 89। सीएसके इज वेरी फाइन राइट नाउ। पिछले 4 ओवरों की कहानी, लाई है 69 रन और विकेट्स गिरे नहीं है। विकेटों का जो पतझड़ था वो तो थामा ही है, साथ में रनों की सौगात भी लेकर आई है ये 5वें विकेट के लिए साझेदारी। 8 ऑफ स्टंप के बाहर से यहाँ पे टॉपिच लगी है, कवर के क्षेत्र में खिलाड़ी वहां पर मुस्तैद और ये कैच पकड़ेंगे। मैं अभी कह रहा था मुकुल आए हैं अंदर, माफ कीजिए आशीष आए हैं। मुकुल अभी भी नाबाद हैं 32 रनों पर 9 गेंदों से, और क्या पारी 9 गेंदें 32 रन, 5 बड़े छक्के उन्होंने गगन चुंबी लगाए। ह्यूमंगस ईशान अग्रवाल, आशीष के लिए ओ खिलाड़ा तो दिया, रन मिल जाएगा, थोड़ा सा फंबल पहुंच गए मुकुल। ओ क्या दौड़ लगाई है विकेटों के बीच में, कमाल ही कर दिया आज तो कप्तान ने। ये जान हलक में थी इस समय सीएसके के। चेन्नई सुपर किंग्स डेफिनेटली अगर यहां पे डायरेक्ट हिट होता ना सर, तो क्या ही बोलो, मैं शब्द नहीं है मेरे पास, कुछ और अलग कंडीशन हो जाती इस समय। नहीं अभी तो हमें बोलना ही नहीं है कि जान हलक में, अभी इतना सोचे कि रन्स कैसे आएंगे। सड़सठ रन की वो भागीदारी थी जो 5वें विकेट के लिए मुकुल और आशु ने बनाई थी। क्या कमाल की वो साझेदारी, मजा आ गया वो बल्लेबाजी देख के, वो पलटवार देख के। और यहाँ पे साथ देना होगा आशीष को, स्ट्राइक पे ज्यादा से ज्यादा मुकुल को लेके आए, और जो वो 130-40 रन का अनुमानित स्कोर चाहिए वो बनाए। बल्लेबाजी है दूसरी तरफ, ईशान है, इस बार गैप में ग्लाइड करने का प्रयास वहां पे, और सीधा फील्डर मौजूद है। सर एक बात तो है, अब यहां से क्योंकि 9वां ओवर है, 3 ओवर और रह जाएंगे, 2 ओवर मेरी बंसल के हैं और 1 ओवर किसी और का, तो फिर लास्ट ओवर ग्रिप पे गिर के अंदर आ गया तो आ गया, नहीं आया तो फिर नहीं आया। और दूसरे एंड पे मुकुल हेलीकॉप्टर लॉन्च करने की तैयारी कर रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल ईशान। इस बार हल्का हाथ लगाया बल्ले से, जिसे मैं कहता हूं कि सिंगल लेने का प्रयास वहां पे था, और मेहरबानी तो आज ऊपर वाले ने करी है, थोड़ा धूप मैदान पे डाल के। फिलहाल सेल्कॉर गैजेट्स की मैं जितनी तारीफ करूं सर उतनी कम है, रमन टेक्सटाइल्स की जितनी तारीफ करूं उतनी कम है, फोमेरा की, टाटा पावर की, अरे तो फुल टॉस था, ये क्यों कनेक्ट नहीं हुआ? अपने आप से सवाल वहां पे पूछते हुए डॉट बॉल के साथ यहाँ पे ओवर समाप्त। 9 ओवर मुकम्मल, 93 5 विकेट के नुकसान पे। सर मात्र 4 रन इस ओवर से आए। मैं अपने स्पॉन्सर्स का धन्यवाद दे रहा था, टाइटल स्पॉन्सर सेल्कॉर गैजेट्स, को स्पॉन्सर रमन टेक्सटाइल्स, जर्सी, टाटा पावर, बाउंड्री, फोमेरा, कैप, मोनार्क फूड, शर्मन जैन स्वीट्स, टॉस, स्वीट टच, ऑक्शन, सीएम वैली ट्रॉफी, सुदर्शन फैब्रिक्स, वेन्यू, चेतली ग्रुप, ब्रॉडकास्टिंग, गोयम्स ग्रुप, प्रेस,
ऑर्गेनाइज्ड बाय आरके एम्पोरियम, रशियन नेट फेयर्स और साथ ही ट्राइडेंट ग्रुप। मीडिया पार्टनर पंजाब केसरी, दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण और द ट्रिब्यून। टेक्नोलॉजी पार्टनर साइबर एक्सेल। तो चलिए अब गेंदबाजी करने आए हैं एक्सेल से ज्यादा एक्सीलेंट गेंदबाज दीपक बंसल। क्या प्रेडिक्शन है सर आपकी? और इस बार पे किया है, इस बार कोई गलती नहीं। पिछली बार चूक हुई थी लेकिन यहां पे दुगनी दूरी पे ये छक्का लगाया और ये विसल साहब सुन लीजिए, मजा आ रहा है। विश्व के किसी भी मैदान में छक्का था ये, विश्व के किसी भी मैदान में। और आपने अगर दीपक बंसल जैसे गेंदबाज को इतना लंबा, इतना प्यारा, इतना बेहतरीन शॉट लगाया है तो क्लास तो है बॉस आप में। आज फुलर ने इन गेंद पे थोड़ा सा कम विश्वास दिखाया है। कल अच्छा मिक्सअप किया था तेज गेंद से, इधर आज दो गेंदें प्रेडिक्टेबल हो गई तो एक गेंद को पिक कर लिया, 6 रन के लिए जड़ा। अब यहां से क्या गेंद में थोड़ा सा रफ्तार में बदलाव करेंगे या विकेट की 3 जो दिख रहे वहां उनको निशाना साधेंगे पैट्स पर। और इन सूरत हाल में जहां बल्लेबाज पूरी रंगत में बल्लेबाजी कर रहा हो, आप पैट्स पर गेंद डालेंगे तो बाहर ही दिखाई देगा। और खुद चैलेंज है ये दीपक बंसल के लिए अपने आप पे, कौन सा लेंथ वहां पे डालेंगे। लेकिन एक बात तो तय है, ये उड़ाने के लिए तैयार है मुकुल मित्तल। जी हाँ, इस बार काफी ज्यादा बाहर गेंद ऑफ स्टंप के और वाइड गेंद आता हुआ। इसी के साथ 100 रन पूरे सीएसके चेन्नई सुपर किंग्स। सर क्या बल्लेबाजी हो रही है आज, कमाल की। मैं ये देखना चाह रहा हूं कि 6 और 4 पे कितनी तेज वहां से सीटी बजती है जो उन लोगों के पास है दर्शक दीर्घा में। ये हमारी आवाज को भी सीटियां दबा सकती है नहीं। चलिए देखते हैं। जाने दिया। ये थोड़ा समझदारी भरी गेंदबाजी तो वो पहले से ही कर रहे हैं, लेकिन बल्लेबाज का आज दिन इतना अच्छा है, 6-7 छक्के लगा चुके हैं। सर क्या कहेंगे आप? नहीं निसंदेह, इसमें तो कोई शंका नहीं है। और बहुत ही नाजुक वक्त में आए थे जब 4 खिलाड़ी अपना खो चुके थे। पहले 6 ओवरों की कहानी थी वो, लेकिन उसके बाद से जो परिवर्तन हुआ, पिछले 5 ओवरों में 73 रन जड़े हैं। 5 विकेट की साझेदारी में 70-72 रन बने थे। उसके बाद से फिर पीछे पलट के देखा नहीं है। आशीष जरूर आउट हुए लेकिन रन की गति बनाने में कोई कमी वहां पे आई नहीं। बंसल लंबा बॉलिंग रन अप, सामने मुकुल मित्तल। स्ट्रेट बैक डाउन द ग्राउंड, बाउंस, 4 रन। कोई खिलाड़ी वहां पे मौजूद नहीं था, बहुत दूर थे लॉन्ग ऑफ की पोजीशन पे शुभम गोयल, जब तक उस गेंद को उठाने आ पाते। एक और बाउंड्री। नाराज नजर आते हुए कि लॉन्ग ऑफ को तुमको उतना स्क्वायर जाने के लिए किसने कहा था, फाइन रहना था, सीधा रहना था। और ये डगआउट में सीटियां कम आवाज आ रही है, बजती रहनी चाहिए क्योंकि उन्होंने बहुत प्रेरित किया अपनी टीम के खिलाड़ियों के लिए। 49 पे इस समय बल्लेबाजी कर रहे हैं, 15 गेंदे, 1 रन चाहिए अर्धशतक लगाने में। काम अभी पूरा हुआ नहीं है। बंसल एक बार फिर से कमर कसते हुए लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट। इस बार अच्छा मोड़ा है, सिंगल यहां पे आया है, पापले। और इसी के साथ 50 रन यहां पे पूरे हो जाएंगे। मुकुल कमाल का बल्लेबाज ये खास है, पूरे कर लिए 50 है। और सामने मुकुल और उड़ाया है फुल टॉस पे, वाइड मैदान के ऊपर से लेफ्ट शॉट, 6 रन। एक बार फिर से वही व्यक्ति जिम्मेदार, मुकुल मित्तल। वाह रे वाह, आज तो पूरा आरजेपीएल पुकार रहा है कि मुकुल मित्तल मार रहा है और बड़ा जम के मार रहा है। और सर भूलना नहीं होगा 101 डिग्री बुखार में खेल रहे हैं खिलाड़ी। सोचो अगर 101 में ऐसा खेलते तो नॉर्मल में क्या खेलते बॉस। ये 101 बुखार की तपिश है ना, वो बदन उनका जल रहा है तो उन्होंने बल्ले से आग उगली है आज। यस, राहुल से स्लोअर, आई सेड यो यस, स्लैट में पड़ गई थी। इस बार मिड विकेट के बाहर, इन फ्रंट ऑफ स्क्वायर, 6 रन। सर मैंने पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया था कि अगला गेंद स्लोअर होने वाला है, जैसे मैंने बोला अभी, और आपने बोला ओ यस। ये देखिए किस तरीके से बल्ला यहां पे चलाया और सीधा। खलबली मच गई बॉस, खलबली मच गई है।
आप थोड़ा सा गेंदबाजी यूनिट की तरफ देखें, बंसल गोयल सारे ईशान के पास थोड़ा सा अपना सलाह देते हुए। क्या ये विध्वंसक रूप अख्तियार किया है मुकुल मित्तल ने। ये दर्शकों के बीच खलबली है, ये मुकुल नहीं है बाहुबली है। ओएमजी 10वां छक्का। ओ भाई क्या कर रहे हो बाजी, और सानू ये गला 5 दिन और चलाना। ईशान अग्रवाल चेहरे पे मुस्कुराहट वापस आई, आखिरकार जान में जान आई। ग्राउंड में जितने भी लोग हैं तालियां बजनी चाहिए मुकुल के लिए। एवरीवन प्लीज, एवरीवन मुकुल के लिए तालियां। क्या बैटिंग करी है बॉस, 68 रन मात्र 19-20 गेंदों में। युवराज सिंह की 2007 के ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल की पारी याद आती है। 30 बॉलों में 70 बनाए थे, लेकिन क्या खेले थे युवराज। और स्कोर अभी है 129 रन। लीजिए एक और अच्छा गेंद यहां पे इस समय। अब क्या कहता है सर आपका प्रिडिक्शन, एक ओवर अभी और बचा हुआ है। अब तो जितने रन आप बना सकते हैं बना लीजिए। 129 इतने तो उन्होंने बना लिए कि आप लड़ाई कर सकते हैं। अच्छे जल्दी विकेट चटका लिए तो बाद में अंतर पड़ जाएगा, लेकिन यहाँ पे अभी 6 गेंदें पूरी बाकी। 20 रन भी आप बनाते हैं या 15 भी बनाते हैं तो डेफिनेटली आप 150 के करीब पहुंचेंगे और ये बहुत बढ़िया स्कोर होगा। चेज हो सकता है उसके बाद भी, हुआ भी है। ये गेंद डॉट बॉल डाल बैठे। अच्छा ओवर फिनिश किया था, शुरुआत में रन्स पड़े थे। 11 ओवर मुकम्मल, 129 पे 6। ये है सूरत हाल। चेन्नई सुपर किंग्स टॉस हारे थे, बल्लेबाजी का न्योता मिला था और एक विकेट गिरा काफी देर के बाद। अच्छी बल्लेबाजी, क्या शानदार उन्होंने जवाब दिया। इन दोनों में से मेरे को कौन सा सिग्नेचर रखना चाहिए, नीचे वाला। कितने रन है जरा देखना। 6 ओवर में 91 थे। भैया एक बार फिर कह दो, पहन के आनी है उसको। और खिलाड़ियों से मेरा अनुरोध है कि जो जर्सी है उसको लटका के ना, उसको पहन के आए प्रॉपरली। मैनेजमेंट की तरफ से सख्त निर्देश है। कल अंपायर ने हिदायत भी दी थी, आज उसका अनुपालन हो तो बहुत बेहतर, अदरवाइज वो पेनाल्टी भी लग सकती है। पहली गेंद पे 1 रन, अंतिम 5 गेंदें। स्विंग में स्ट्रंग बना रहे, रन आउट का खतरा और दोनों स्ट्राइकर एंड पर भी पहुंच गए। 1 रन जोड़ा 22 का इशारा आता हुआ। और अगली टीम, दोनों टीमें टॉस के लिए तैयार रहे। दोनों कप्तान तैयार रहे टॉस के लिए। 4 और गेंदें, बढ़िया गेंदबाजी। और लगा है बाहरी किनारा, अच्छा बाउंस मिला वहां पे शॉर्ट थर्डमैन के पास, लेकिन फील्डर अच्छी फील्डिंग तो कर बैठे, सिंगल ना रोक पाए वहां पे। सेकंड स्लिप पे माफ कीजिए, वहां थोड़ा पीछे की तरफ लगाया हुआ है। 1 रन आया। क्या बढ़िया अंतिम ओवर ये डालते हुए दीपक बंसल, अपने अनुभव का पूरा इस्तेमाल करते हुए। क्या बात है, जबरदस्त फील्डिंग वहां पे। इसके बाद जो मुकाबला है टॉस के लिए तैयार रहे। हम रिक्वेस्टिंग बोथ द कैप्टन्स, यहां पे रन आउट का खतरा लेकिन मना किया, तो टॉस के लिए तैयार रहे इस ओवर के बाद। अंतिम गेंद इससे पारी की 136 बोर्ड पर। क्या छक्का लग सकता है, क्या 142 पहुंच सकता है। हनी तैयार, बंसल तैयार और दर्शक भी तैयार। कवर ड्राइव तो बेहतर ईशान के लिए। चले जो है फिर से फुटबॉल खेल के रन बचाए अपनी टीम के लिए। एक और रन भाग सकते तो भाग लीजिए। जी हाँ, 3 रन दौड़ लेंगे। एक और क्या 4 रन के लिए भागेंगे, यहाँ पे रन आउट का खतरा हो सकता है। आउट हो गए। जी हाँ, रन आउट हो गए। 3 रन यहाँ पे जोड़ेंगे टोटल में।
तो कुल मिलाकर निर्धारित 12 ओवरों की समाप्ति पर चेन्नई सुपर किंग्स के खाते में जुड़े हैं हाँ वही करा रहा 139 रन और टारगेट जो है वो है 140 रन। एक समय लग रहा था कि 100 बनने भी बहुत मुश्किल है, लेकिन क्या शानदार मुकुल मित्तल की बल्लेबाजी, क्या शानदार आशु की बल्लेबाजी, और 12 ओवरों में अब ये टारगेट 140 रन का। पुलकित, जो कि पिछले मैच में आपने देखा कि पुलकित ने सबको कितना पुलकित किया। जी हाँ, बोल के जा रहा था भैया तारीफ मत करो, रन नहीं बनते। चलिए फिलहाल वी आर रेडी फॉर द टॉस। स्वीट कैप्टन प्लीज, सिक्का आपको पता है हेड टेल क्या है, हु इज कॉलिंग? ओके, स्वीट टच विल कॉल, टेल्स इज द कॉल एंड हेड इट इज। क्या करेंगे सर आप? Bowling. एंड द रीजन बिहाइंड इट? We will like to chase. ओके, यू वुड लाइक टू चेज। कितने पे रुकने का प्रयास है, क्या आप फील कर रहे हैं आज, कैसे एक्साइटेड हैं, कितनी तैयारियां हैं? 120 around. आज वैसे भी धूप खिल गई है तो विकेट थोड़ा ड्राई हो जाएगा, हाई स्कोरिंग मुकाबले आज देखने को मिल सकते हैं। हाँ, हाई स्कोरिंग होना चाहिए ये मैच क्योंकि धूप आ गई है। गुड लक फॉर द मैच। सर आप टॉस जीते तो आप क्या डिसाइड करते? हम भी पहले बॉलिंग करते हैं, अगर अब बैटिंग आ गई है, कंडीशन बैटिंग के लिए भी अच्छी है तो अच्छा स्कोर बोर्ड पे लाने की कोशिश करेंगे, बाद में इसको डिफेंड कर लेंगे। अच्छा स्कोर की आपने बात करी, आपकी टीम भी एक बहुत बैलेंस साइड रहा है, लेकिन आज जैसे मैंने पहले भी मेंशन बात करी कि धूप आ गई है, बॉल ट्रैवल करेगा, अच्छा जाएगा, क्या लग रहा है कितने रन चल रहे हैं दिमाग में? नियर अबाउट 150 प्लस। 150 प्लस। अच्छा मैच है, क्रूशल मैच है, एक्साइटेड है और कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है यहाँ पर खेलने के लिए, आज कंडीशन भी अच्छी है खेलने के लिए, ज़्यादा ठंड नहीं है आज, तो होप अच्छा मैच होगा आज। गुड लक फॉर द मैच सर। चलिए फोटो कराते हैं एक, पुलकित प्लीज।
और एक समय लड़खड़ाते से नजर आ रहे थे चेन्नई सुपर किंग्स, लेकिन क्या शानदार बल्लेबाजी। ऑफ स्टंप के बाहर से इसको मोड़ने की कोशिश। अच्छी डॉट बॉल यहां पे, अच्छी डॉट बॉल यहां पे। कुल मिला के 12 ओवरों की गेंदबाजी। अगर आप देखिए फर्स्ट 3 जो ओवर्स हैं, अब वहां पे आपको रन्स रोकने पड़ेंगे। फिर जो पावर प्ले का 8वां 9वां ओवर है वहां पे आपको रन्स रोकने पड़ेंगे। और अंतिम 2 ओवरों में कम से कम 40-45 रन अगर आप बचाते हैं तो फिर मैदान मार सकेंगे। कुछ इस तरीके से मारा है मैदान, पहुंचाया है गेंद को बाहर 6 रन के लिए मिड विकेट के। स्लोअर ये गेंद था, उसको पढ़ लिया था साहिल मंगल। 4 गेंदों से 7 रन। और इस बार कट करने का प्रयास, पहुंच से दूर, वाइड का इशारा अंपायर का आता हुआ। और यहाँ पे सीए साहब की लाइन लेन थोड़ा ठीक नहीं है। गौरव जैन छक्का खाया था पिछली गेंद पे। नजर आएंगे थोड़ी सी देर में स्ट्राइक गेंदबाजों से, यहाँ पे थोड़ा सा काम लेते हुए। अब फील्डर्स को पीछे पहुंचा दिया है। डीप स्क्वायर लेग पे एक खिलाड़ी, डीप मिड विकेट पे एक खिलाड़ी। आशु नंबर 10 की जर्सी में रन्स किए थे आज 16 गेंदों से 35, 3 बड़े छक्के उन्होंने जड़े। मानिक के हाथ में गेंद, ओ स्ट्रेट बैक डाउन द ग्राउंड, 1 बाउंस सीधा अंडर कमेंट्री बॉक्स के नीचे 4 रन के लिए। और यहां पे मानिक कह रहे हैं कि मुकुल आप यहां खड़े होइए, क्योंकि सीधा शॉट लगता है तो चांस रहता नहीं है। और मिड विकेट के फील्डर को थोड़ा सा वाइडेस्ट मिडॉन की तरफ जाने की तरफ बोला है। और इस बार ऑप्शन के बाहर ड्राइव करने की कोशिश। ये कुशल और मंगल की जोड़ी, अभी तक तो सब कुशल मंगल है ऐसा दर्शाया है दोनों बल्लेबाजों ने। और वैसे आज है भी मंगल। और मानिक को यहां अच्छा गेंद डाल के कुछ अमंगल करना पड़ेगा विकेट से अगर चाहिए तो। सिंगल है, सिंगल यहां से ऑल है, 2 डीप में प्रोटेक्शन है। ये हवा में मौका है मुकुल के हाथों में, और छोड़ेंगे नहीं। ये देखिए इशारा, देखिए यही मैंने कहा था, यही मैंने कहा था। और बहुत बड़ा विकेट यहां पे आ जाएगा। और यहाँ पे जो दर्शक खड़े हुए हैं, सपोर्टर्स खड़े हुए, उनकी खुशी का अनुमान नहीं, नाचते कूदते से नजर आ रहे थे। और पहला विकेट जैसे गिरा चिंतित थे, और उसके बाद खुशी देखिए उनके चेहरे पे कितनी नजर आई। पहला विकेट का नुकसान यहाँ पे होता हुआ, और अच्छी साझेदारी चल रही थी, सब कुछ कुशल मंगल चल रहा था, और ये विकेट लेकर अमंगल का पैदा कर दिया। और दर्शक देखिए यहां पे आते हुए लगातार। ऐसी धूप आई है सर, इतना शानदार मैच, और मैं तो विटामिन डी नहीं छोड़ूंगा। चलिए फिलहाल 2 ओवर 28। और सेल्कॉर गैजेट्स प्रेजेंट्स आरजेपीएल सीजन 5, जिसकी अलग ही है वाइब। आज का ये मुकाबला सीएस ईशान अग्रवाल सामने दाएं हाथ के बल्लेबाज, आशु के हाथ में गेंद। बल्ले से तो कमाल दिखा, यहां विकेट चाहिए। और सीधे बल्ले से बैक टू द बॉलर, डॉट बॉल यहां पे। और एक समय लग रहा था कि दोनों कुशल मंगल आज कुछ तो अमंगल करके जाएंगे, लेकिन अच्छा विकेट वहां पे झटका। सेफ हैंड्स वहां पर कप्तान मुकुल के, देखिए अच्छा कैच पकड़ा आशु। बड़ा टोटल चेस कर रहे हैं। ये हवा में है, ये मौका है। मुकुल मौके नहीं छोड़ते, मुकुल मौके नहीं छोड़ते। मैंने पहले भी कहा था मुकुल मौके नहीं छोड़ते हैं। ओ भाई मजाक हो रहा है कोई,
इतना जबरदस्त मुकाबला सर, क्या कहेंगे आप? नहीं, मैं कहने वाला हूँ, ये डांस देख लीजिए एक बार टेलीविजन स्क्रीन पे जो बड़ा लगा हुआ है सामने। ओ माय गुडनेस, कितने घोचे एनर्जी यहाँ से प्रदान करते नजर आ रहे हैं। एक एक विकेट जो जहाँ गिरा वहां पे नाचते कूदते नजर आ रहे हैं उनके सपोर्टर। किस तरीके से विकेट गिरा आप ये भी देख सकते हैं बड़ी स्क्रीन। सन्स एक्सक्लूसिव की तरफ से। भेलपुरी वाले भैया रुक जाओ ब्रदर, यहाँ पे गिफ्ट हम देंगे ये वाले भेलपुरी वाले भैया को, क्योंकि उनको, वो तो रास्ते से जा रहे थे, हम सब भेलपुरी खा रहे थे, लेकिन चोट उनको लगी है। अब क्या कर सकते हैं। अच्छा शॉट डाउन द ग्राउंड, मुकुल नहीं बचा पाएंगे, 4 यहां पे आ जाएगा। और ऊपर मचान पे जो हमारे कैमरा पर्सन है, आ जाओ। अपील बहुत जोरदार है, अंपायर ने कहा जी नहीं। लखिंदर यादव हमारे साथ हैं, यहां पे मयूर हमारे साथ कैमरे पे हैं, और लखिंदर यादव थैंक यू सो मच, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और प्राउड ऑफ यू ब्रदर, लगे रहिए आप। जी सर, ओवर टू यू। नकारा मनीष वर्मा, उनकी निगाह में कोई वहां पे एज लगा नहीं था। ऐसा लगा ऑन साइड पे जब वो मारने के लिए शर्ट का या टी शर्ट का कोई भाग लगा हो। इस तरह की अपील्स जब होती है ना, अंपायर हमारे एक तो बहुत एक्सपीरियंस है, उन्हें बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा इतनी अपील से, लेकिन दिस इज टोटली अमेजिंग। हवा में है, गैप में है, बाउंड्री के बाहर 4 भी है। जी हाँ बिल्कुल, बल्लेबाज के बल्ले की मार भी है। जी सर, अच्छा चौकास बनाया, दबाव थोड़ा सा बढ़ता नजर आया था, 2 डॉट बॉल्स गई थी। उसके बाद से ये स्लॉट में गेंद थोड़ा सा ऑफ स्टंप के बाहर से पिक किया, हॉरिजॉन्टल बैट शॉट लगाया मिड विकेट और मिड ऑन के जानिब, 4 रन के लिए 2 फील्डर के बीच से। इस बार भी गैप में है, इस बार भी गेंद बाउंड्री के बाहर जाएगा, इस बार भी 4 आएगा। जबरदस्त तरीके का शॉट यहां पे, और सर ये मुकाबला ना इतनी आसानी से अच्छा गेंद इस बार, अच्छा गेंद, वाइड नहीं मिलेगा। कहीं ना कहीं किनारा तो जरूर लगा है। डॉट गेंद भी बहुत महत्वपूर्ण गेंद है इस मुकाबले में, क्योंकि उस पर कोई स्कोर ऑफर नहीं हुआ है और गेंद एक कम भी हुई है अनुमानित 12 ओवर की गेंदबाजी से। कोशिश यही रहनी चाहिए कि सही ठिकाने पे गेंद डाले और बाकी की चिंताएं छोड़कर सही स्पॉट को पिक करें। जी हाँ मानिक, इस बार फिर से ऑप्शन के काफी ज्यादा बाहर, वाइड गेंद यहां पे आता हुआ। हमने शुरू में ही बोला था सर, ये मुकाबला बिल्कुल भी आसान नहीं रहने वाला किसी भी टीम के लिए। दिस इज गोइंग टू बी अ ग्रेट 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 इवेंट लाइक सेल्कॉर गैजेट्स। इस बार सीधा शॉट, ये भी गैप में है। कैमरामैन जरा फोकस कीजिए, एक और चौका यहां पे आता हुआ। फॉर्मेरा बाउंड्री, सेल्कॉर गैजेट्स, टाटा पावर, एक और 4। चार ओवर की समाप्ति के बाद 4 अंडर बैकवर्ड पॉइंट और पीछे एक स्वीपर कवर, कवर्स में थोड़ा सा फाइनल स्क्वायर लॉन्ग ऑफ पे मानिक। 5 ओवर की शुरुआत होती हुई सिंगल के लिए खेला है, डीप पॉइंट पर थोड़ा सा काम पे लगा है और गैप का फायदा वहां पे उठाया, दूसरा रन के लिए भागे। ओ बहुत अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट अमित के द्वारा और कुशल के द्वारा। उनको पता था कि जब तक कवर क्षेत्र पॉइंट के जाने लंबा तवाफ, लंबी दौड़ लगाकर फील्डर जाएंगे, मौका है उनके पास 2 रन का। अच्छे 2 रन यहां पे बुनाए, पहली गेंद से 2 रन। बाउंड्री स्ट्रोक्स अगर नहीं आए तब भी बल्लेबाजी टीम दबाव महसूस करेगी। यहां पे
एक ही काम करना है, बाउंड्री स्ट्रोक से यहां से ना जाए। क्या शॉट खेला है ये, खड़े खड़े दिशा मात्र दिखाई, फाइन लेके फील्डर को भी किया, चौका पाया, लेग बाई का इशारा अंपायर का आता हुआ। जैसे मर्जी रन आने चाहिए, बल्ला नहीं, शरीर का कोई भाग सही। पूरी कोशिश की थी बल्ले का किनारा, खराब लाइन डाल बैठे थे वहां पे मुकुल, और उसका खामियाजा वक्त एक और 4 रन यहां पे। है ये मेरे दाएं तरफ जो दर्शक लोग बैठे हैं, आप देखिए उनकी खुशी का ठिकाना नहीं। स्क्रीन पर मजा ले सकते हैं, वाइब्स करते नजर आ रहे हैं। थोड़े से चिंता में पड़ गए थे जब पिटाई हो रही थी, और कप्तान स्वयं आए, विकेट लेकर आए, पेसी डिलीवरी, बैक ऑफ द लेंथ ये डिलीवरी था, और गति से इस बार बीट किया। चारों खाने चित दिखे वहां पे नामित, और अच्छा कैच पकड़ा विकेट के पीछे। इस तरीके से तीसरा झटका लगता हुआ फिर से एक बार मुकाबले में वापसी करती हुई चेन्नई सुपर किंग्स की टीम। मुकुल गति यहां पे नजर आई लिटरली बॉस। ये कप्तान चला है सीना तान भरने जीत की उड़ान। यही है आरजेपीएल, ये डेडिकेशन दिखाता है आरजेपीएल, ये इंटेंसिटी दिखाता है आरजेपीएल। दिस इज आरजेपीएल। चलिए अगला गेंद मुकुल। तेरा 5 ओवर 61 रन 4 विकेटें, और यहां से 79 चाहिए 42 गेंदों में। हाय 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 मुकुल कप्तान, मैंने कहा था ना एज ए कैप्टन वो डेफिनेटली अपने आप को साबित कर रहे हैं इस समय। ये मुकाबला मैंने कहा था पल में तोला पल में माशा, यही है आरजेपीएल की परिभाषा। यहां कुछ भी हो सकता है बॉस। इतना किसी बॉलीवुड फिल्म में थ्रिल, रोमांस, ड्रामा, एक्शन नहीं। कभी छक्का, कभी चौका, कभी विकेट, क्या ही चल रहा है बॉस। दिस इज समथिंग स्पेशल वी आर नोटिसिंग ओवर हियर इन द आरजेपीएल सीजन। यहां पे वाइड गेंद आ जाएगा। जी हां 43 गेंदें 72 रन, 41 गेंदें 72 रन। ये मुकाबला ऐसा कुछ घटा है नहीं, आसान तो बिल्कुल भी नहीं रहने वाला आज किसी के लिए भी। इस बार अच्छा मोड़ा है, गैप में सिंगल आ जाएगा। जी हां बिल्कुल आएगा। इसी प्रकार के मैचेस की उम्मीद हम कर रहे थे। आरजेपीएल में हमेशा यही होता है बॉस, यही होता है। चलिए हनी अगला गेंद। बंसल साहब अगला गेंद फिर से वाइड यहां पे आ जाएगा, और एक खूबसूरत गिफ्ट धर्मेंद्र सर अपने हाथ में लिए। जीतेगी जीतेगी पक्का। अपील
ये अभी आपने बोला था आएगा आएगा, मैं दर्शकों को बता दूं विकेट गिरने से पहले उन्होंने बोला आएगा और विकेट आया, और बहुत बड़ा विकेट आया। दीपक बंसल का खतरनाक साबित हो सकते थे। अब क्या लग रहा है, चांसेस पूरे क्लियर हो गए जीतने के? नहीं नहीं, अभी उनकी टीम बहुत अच्छी स्ट्रांग टीम है, सो वी आर होपिंग कि और अच्छा परफॉर्म ना करें। बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और लेके जाएंगे, ऐसी कोई बात। We will win, definitely. आपको क्या लगता है लिटिल चैंपियन? Yes, we will win for sure. चलिए ठीक है, कितनी अच्छी बल्लेबाजी है मुकल के जानिब से, और आशु ने भी प्रभावित किया है। रन्स पड़े थे, कहीं से लग रहा था कि ये बाजी पूरी तरीके जा सकती है। खैर ये मुस्कुराहट बनी रहे, ऐसी आपकी टीम जीत जाए, ऐसी कामना, और दूसरी टीम से भी संघर्ष देखने को मिले। चलिए अब ढूंढते हैं वो एक दर्शक जिसको ये गिफ्ट में देने वाला हूँ। फॉलो मी। स्वीट टच, ओहो स्वीट टच। चलिए क्या कमाल का आंसर था उनका। वैसे टीम थोड़ा सा गोते नजर। जिनमें से मेरे फेवरेट प्लेयर हैं मुकुल मित्तल। ओह, ये देखिए शाबाशी मिली है आपको यहाँ से। वेल चलिए ये खूबसूरत सा गिफ्ट आपको देंगे। आपका आंसर मुझे बहुत अच्छा लगा, इनमें से कोई नहीं। स्वीट टच। चलिए फिलहाल आपके पास ये जेंसन एक्सक्लूसिव की तरफ से शानदार गिफ्ट आप ले सकती हैं। Over to you. सर 35 गेंदें 62 रन चाहिए। ये वाइड हो जाएगा। जी हाँ, 35 गेंदें 61 रन चाहिए। और सर जी हाँ, 35 गेंदें 61 रन चाहिए। और सर ये वेन्यू जो हमें दिया है वो चैतली ग्रुप ने दिया है, जो शानदार वेन्यू है। और ये जो वेन्यू है ना, ये है जीआरडी क्रिकेट अकेडमी। 2 रन को जाती ही गेंद को अंदर सीमा रेखा के फेंक दिया। अरे वाह वाह वाह, क्या शानदार ये प्रतिबद्धता। आप देख सकते हैं बैलेंस कितना अच्छे तरीके से किया रोप्स के अंदर। सर ये आदमी है फर्स्ट फ्लोर पे और हाथ सेकंड फ्लोर पे। तो चलिए फिलहाल अगला गेंद, शानदार मुकाबला। लो जी, इसी की कमी थी इस बार। एक और बेहतरीन गेंद यहां पे। और अब 33 गेंद और 60 रन चाहिए कृष्णा। 32 गेंदों में 60 रन चाहिए। जी हाँ सर, 32 गेंदों में 60 रन चाहिए। नहीं अभी तो गेम पूरी तरीके से खुला हुआ है, लेकिन ये लेंथ बहुत अच्छा था। आउटसाइड द ऑफ स्टंप यॉर्कर लेंथ का गेंद, पिछला फुल टॉस था, मिडल लेग स्टंप पे ऊपर, और उसके बाद 6 रन को बिल्कुल बचा ही लिया। वहां पे 5 रन सेव की अपनी टीम के लिए। नहीं तो टोटल में से आप -5 कर दे तो आप सोचिए कि अंतर कितना रह जाता। और अब सामने है ASI साहब, पंजाब पुलिस में एक अच्छे ओहदे पे, पंजाब हुकूमत में। और सिंगला साहब ऑन साइड की तरफ पूरा मौका बनाए थे, गेंद ऑफ साइड की तरफ निकल गई। अभी भी उनके पैर आप देख लीजिए, ऑन साइड का एरिया टारगेट कर रहे हैं वो। अच्छा गेंद डाल बेटे। ना किसी बॉलीवुड की पिक्चर में मिलेगा, न पंजाबी पिक्चर में मिलेगा, न साउथ की पिक्चर में मिलेगा, न वेब सीरीज में मिलेगा। इतना रोमांच आपको सिर्फ सैलकॉर गैजेट्स प्रेजेंट्स RJPL सीजन 5 में ही मिलेगा यार, और इस GRD क्रिकेट एकेडमी के वेन्यू पे मिलेगा। दिस इज समथिंग स्पेशल, दिस इज RJPL फॉर यू गाइस। और 7 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर है 81 रन। यहां से 30 गेंदें और 59 रन इस मुकाबले को जीतने के लिए चाहिए सर। 6 ओवर 6 विकेट गिरे हैं, 7 ओवर की समाप्ति हुई है। यानी अब टॉप ऑर्डर की बल्लेबाजी लगभग जा चली है। मैं पहले ही कह रहा था कि ऑन साइड की तरफ टारगेट कर रहे हैं, और क्या निशाना साधा था वहां पे मिडल और स्टंप पे गेंद डाल के, और वो गति वहां पे कम रखी थी जिसकी वजह से वो एलिवेशन मिला नहीं। अगर ये गति होती तो डेफिनेटली 6 रन के लिए जाती गेंद। लेकिन अच्छा नाप तौल के साथ वहां पे गेंद डाला आशु ने, एक सफलता वहां पे अर्जित करी। 6वां झटका रिचमंड रेजर्स के लिए यहाँ पे ये परेशानी की सौगात, लेकिन रन्स अभी भी बनाए जा सकते हैं। 1-2 ओवर का इंतजार यहाँ पे करना पड़ेगा। हनी आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, अभी भी बनाए जा सकते हैं। 1-2 ओवर का इंतजार यहाँ पे करना पड़ेगा। हनी आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, और स्ट्राइक पर इस समय है दाएं हाथ के बल्लेबाज सामने।
30 पे चाहिए 59। ये भी वाइड है, यानी 30 पे चाहिए 56, 30 पे चाहिए 56। ये ओवर क्या हो सकता है बड़ा? 3 गेंदें वाइड्स डाली हैं, शुरुआत तो मिली नहीं है और बल्लेबाज पूरी तरीके से तैयार है। कुशल शुरुआत करने आए थे पारी की, अभी भी टिके हुए। ये विकेट चाहिए तो बात बने। ये बाहर है, ये बाहर है। ये बल्ले पे आते ही लगा था कि मैदान के बाहर जाएगा। फमेरा का छक्का आएगा सर, क्या कहेंगे धर्मेंद्र सर आप इस पे? बैकअप द लेन ट्राई कर रहे थे, पूरा शॉट गेंद डाल बैठे, अच्छी ताकत वहां से जनरेट करी और देखिए आसमान में एक समय गेंद खो गई थी, फिर नीचे की तरफ आई। आना तो पड़ता है, खैर वो नियमित ग्रेविटी का है। और छक्का अच्छा जड़ा यहाँ पे और खराब गेंद डाल बैठे। वही लाइन और लेंथ की बात हो रही कि कितना जल्दी आप अच्छी लाइन को पिक करते हैं। आशु ने टारगेट करके विकेट हासिल किया था। कुशल और चिन्मय सुपर किंग्स की जीत में यही व्यक्ति जिम्मेदारी, यही खड़े हुए हैं बीच में। अगर इनका विकेट चटकाते हैं तो मुकाबले में इनकी गिरफ्त और भी मजबूत होगी। जी हाँ, और वो जो 3 वाइड थी उसके बाद एक प्रेशर डिलीवरी बन गया था वो, और पीछे पटका एक छक्के मुकाबला वहां, तो फिर बराबरी का मैच है ये। शुभम गोयल आए हैं अंदर बल्लेबाजी करने के लिए और ये सिचुएशन किसी भी नए बल्लेबाज को रास नहीं आएगी कि जहां पे क्विक रन्स जाके करने और प्रेशर भरा मुकाबला है और इस दबाव की स्थिति में आपको नहीं करना पड़ेगा। लेकिन क्या विकेट झटका, 7 विकेट आउट कर दिए। हनी के खाते में सफलता, लगातार वाइड्स बॉल्स पे के परेशान हुए। कप्तान ने जाकर उनको दिलासा दी, विकेट चटकाया। कप्तान की जितनी तारीफ की जाए कम, बहुत अच्छे से लीड किया अपनी टीम को। फिर से स्लोअर बॉल इस बार फुल टॉस पे पिक किया और यहां पे दूर जाएगी कि मिड विकेट के बाहर था मेरा छक्का के लिए। ओ भाई मारो मुझे मारो, लिटरली दिस मैच इज ट्रूली अनबिलीवेबल मुकाबला हो रहा है सर, शब्द खत्म हो रहे हैं अब तो। ये सीधा शॉट, इस बार सिंगल आएगा। तो ये ओवर बहुत ही ज्यादा थ्रिलिंग नहीं रहा है, 2 छक्के एक, मतलब क्या हो रहा है? देखिए प्रेशर दोनों जाने दे, बल्लेबाजी की तरफ भी और गेंदबाजी की तरफ भी। 7 विकेट जरूर गिरे हैं लेकिन वो तेज गति से रन बनाने का मंसूबा नहीं खोया है। 20 रन को है सर। मुझे लग रहा है ये मुकल ही हो सकते हैं, दूसरा कोई सोच में है नहीं इस समय, क्योंकि ये अगर आप अच्छा डालेंगे तो यहीं से वो मुकाबला या तो आपकी गिरफ्त से फिसल सकता है या पूरी तरीके से गिरफ्त में आ सकता है। बहुत ही क्रूशियल ये ओवर और यहां पे अच्छी सोच के साथ, अच्छे प्लान के साथ ये ओवर डालना पड़ेगा। पारी का 9वां ओवर, अभी मंत्रण चल रही है। पारी के 9वें ओवर में कितने रन यहां से बचाए जा सकते हैं, कौन वे गेंदबाज होगा जो इस उत्तरदायित्व को निभाएगा। और ये कांटों का ताज है लिटरली, आप थोड़ा सा अच्छा किए तो हीरो और थोड़ा सा गड़बड़ हुआ तो जीरो। चलिए अब आए हैं मुकुल, कप्तान है और कहीं ना कहीं यहां पे कोशिश करेंगे कि अब इस बहुत बड़े मुकाबले में पंजाब की इस शानदार सर्दी के बीच आज ये थोड़ा सा गर्माहट भरा विटामिन डी वाला मौसम आया है, तो ये पहला गेंद, अपील, लेग बाय का इशारा अंपायर का आता हुआ। लेग बाय पैक्स पर ये गेंद लगी थी, झूल कर वो मारने का प्रयास था, फिर से वही ऑन साइड का एरिया, लेकिन अच्छी पेसी डिलीवरी थी। कितने रन आप बचा सकते? अब 23 गेंदें 38 रन, 23 गेंदें 38 रन, गेंदें पर्याप्त है, रन बनाए जा सकते हैं। एक विकेट और निकाल दे तो फिर मुकाबला बराबरी पे आ जाएगा। यहाँ पे फील्ड प्लेसमेंट लगातार चलता हुआ दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए और डीप स्क्वायर लेग को थोड़ा सा और स्क्वायर किया जाए, थोड़ा और फाइन किया जा रहा है। डीप मिड विकेट और लॉन्ग ऑन, ये है ऑन साइड की फील्ड।
पॉइंट की तरफ खेला है, गैप में रन्स बचाने होंगे, फुटबॉल खेला है, बाउंड्री बचाई है, ओहो 2 रन यहां से बचाने में कामयाब, बाउंड्री बचाई है, ओहो 2 रन यहां से बचाने में कामयाब। अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा, पेसी डिलीवरी थी ये, गेंदबाज की गति का इस्तेमाल किया था, गैप में ढकेला था 4 की मंशा के साथ, ओवर थ्रो के जरिए एक एक रन की लड़ाई, यहां पे गलती की कोई गुंजाइश नहीं। लेकिन ये रोमांचकारी मुकाबला किस ओर जाकर ऊंट करवट लेगा अभी कुछ भी नहीं मालूम। अंतिम ओवर तक ये मुकाबला जाएगा, जा सकता भी है। 1 विकेट चाहिए और एक बड़ा शॉट चाहिए, क्या होगा? ओ अच्छा गेंद, बहुत अच्छा गेंद। अब यहां पर थोड़ा सा ब्रेन लगा है, बहुत बढ़िया फील्डिंग मानिक के द्वारा। अब वो गलती नहीं करेंगे जो पिछली बार हुई थी। और आप ये देखिए जो गेंद की गति है भुकुल को, आप देखिए ऑफ साइड ऑफ स्टंप के बाहर ये लगातार उनका पूरा अच्छी पेस के साथ गेंद डाला है, मौका था नहीं बल्लेबाज के पास हाथ खोलने का। फिलहाल फंसा हुआ है मैच, बहुत ज्यादा फंसा हुआ है मैच। मुकुल फाइन लेग को हटा दिया गया है और स्क्वायर लेग को लॉन्ग लेग यानी और फाइन कर दिया गया है। राउंड द विकेट आया है, यानी 3 स्टंप्स के बाहर ही गेंद होगा ऑफ स्टंप में। ये उसी तरह की फील्ड आपको नजर आ रही है। चलिए मुकुल, हाँ तो कभी वहां, लेकिन अब तक येलो आर्मी थोड़ा सा भारी पड़ी है। रन्स भी बीच बीच में गए हैं, लेकिन अच्छी सोच के साथ, अच्छे प्लान के साथ अपने उतरे हैं 11 खिलाड़ी और उसको एग्जीक्यूट किया है। यहाँ पे आरजेपीएल सीजन 5 का ये पहला 5वां आज के दिन का 3रा मुकाबला और 4था दिन, और मैं समझता हूँ कि ये सबसे रोमांचकारी मुकाबला रहा है ये 4थे दिन में अब तक का इस सीजन में। वैभव अग्रवाल स्ट्राइक पर, क्या सोच इनकी होगी, कुणाल को क्या वापस लेकर आए या खुद ही बड़े स्ट्रोक्स का बीड़ा उठाए, एक और सटीक और कर काम तमाम। यहाँ पे सोच वही होगी, राउंड द विकेट जाकर मन बनाया था। हालांकि साहसी फैसला था, थोड़ा सा भी यहाँ वहां होता तो 6 रन के लिए गेंद जाता दिखता था, लेकिन उनको छोटी सी दरार दिखाई दी वहां पे पैड और बैट के बीच, वहां से गेंद को निकाला। जब आपके पास गति होती है फिर आप इस तरीके से अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। फील्ड वहां पे कर रहे हैं 18 गेंदें 31 रन, यानी 9 ओवर समाप्त हो चुके हैं। 9 ओवरों के बाद टीम का स्कोर है, कृष्णा स्कोर अभी भी वहां पे मंत्रालय चलती हुई, थोड़ा सा गर्म माहौल हो गया है। 8वां झटका जैसे ही लगा, क्योंकि मुकाबला बहुत इंपॉर्टेंट है। अंपायर लगातार बातचीत करते हुए वहां पे कप्तान से, और यहाँ पे गप्पू जी ने बोला कि टाइम 45 मिनट यहाँ पे मुकम्मल हो चुके हैं। अभी भी बात करते नजर आ रहे हैं, कुछ तो मामला जरूर हॉट टॉक हुआ है वहां पे। यार मेरे को समझ नहीं आता, हम सुनते नहीं किसी की बात। जब हो गया टाइम, ऐसे थोड़ी होता है कि बाहर से कोई आ रहा है। तो वो तो टाइम हमारी बारी भी होता है, सबकी बारी होता है। भैया टाइम भी देखो ना, 15 मिनट ऊपर हो गए। ये 2-4 मिनट तो इधर तो चलता है। 51 हो गए, 55 की इनिंग शुरू हो गई। गप्पू बाजी को माइक दो, वो बोलेंगे। हाँ तो पंजाबी काउंटिंग मेरे समझ में नहीं आती। गंजा पंजा पता नहीं क्या बोल 55 मिनट मैंने तो गंजा तो जो 2 फील्डर बाहर रखे हैं, एक लॉन्ग ऑन बाहर रखा है और एक डीप एक्स्ट्रा कवर बाहर रखा है। एक लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन, जी हाँ, इसका मतलब सीधा स्टंप्स में ही गेंदबाजी होने वाली है। और वो सबसे लाभकारी है भी, पिछले ओवर में कामयाबी मिली। चलिए मजा लीजिए शानदार रोमांच का।
और हवा में मौका है यहां पे, ये गेंद अविस्मरणीय अतुलनीय प्रयास वहां पे। ये गेंद 6 रन के लिए जाती थी, किसी तरीके से हाथ में अगर लपक लेते तो ये इस टूर्नामेंट का सबसे कमाल कैच होता, रन बचा अपनी टीम के लिए। बिल्कुल सर, अद्भुत, अविस्मरणीय, अकल्पनीय, जो कह लें आप। जिस तरीके से गेंद के ऊपर गए, जो एफर्ट था, छक्का बचाया, 2 रन दिए। क्या जबरदस्त बल्लेबाजी और क्या जबरदस्त फील्डिंग यहां पे। चलिए दे 19 रन और केवल 2 विकेट चाहिए चेन्नई सुपर किंग्स, लेकिन रिचमंड फ्रिगर्स का ये पलटवार, कुणाल केपी क्या शॉट था, ये लाइन खराब था बिल्कुल। अब एंगल चेंज करके ओवर द विकेट आए हैं, सामने कुणाल तैयार, बल्ला चलाएंगे ये। इस बार ऑफ स्टंप के जानिब। अब तो ये मुकाबला बहुत ज्यादा अपनी तरफ कर लिया है, बहुत ज्यादा अपनी तरफ कर लिया है रेंजर्स ने। और क्या शानदार बल्लेबाजी कुणाल के द्वारा, प्रेशर को ओला लिया था, शॉर्ट गेंद, खराब गेंद, स्लो बाउंसर के लिए गए थे, आधे पिच पे गेंद मार दी, हाफ ट्रैकर था, उसको पढ़ लिया था और फील्डर अंदर था तटिया सर्किल के, इस वजह से बाउंड्री वहां पे गई और अच्छे रन से यहां पे जोड़े, मुकाबले को अपनी तरफ खींच दिया है अब तो। और इस बार हवा में पीछे फील्डर है नहीं, और इस बार हवा में पीछे फील्डर है नहीं, होते भी तो कोई फायदा नहीं, लॉग ऑफ के ऊपर से एक और छक्का कवर्स के जानिब। अरे वाह, क्या पापले का ओवर था, 26 रन। इस ओवर से आना बहुत बहुत ज्यादा नुकसानदायक हो गया चेन्नई सुपर किंग्स के लिए। कशमकश से भरा हुआ ये गेम, इधर उधर तराजू की तरह ये पलवे जिस तरीके से जाते हैं उस तरीके का ये गेम है और उसको बहुत हद तक अपने नाम कर लिया है कुणाल केपी की विध्वंसक बल्लेबाजी ने।
आवश्यकता और केवल 2 विकेट ही चाहिए। क्या कुछ जादूगरी यहां पे देखी जा सकती है? 2 विकेट चाहिए और 2 ही गेंदें आपको वो सही ठिकाने पे डालनी है विकेट चटकाने के लिए। वैभव अग्रवाल स्ट्राइक पे। अच्छा गेंद, अच्छी फील्डिंग, कवर्स में रन्स नहीं मिलेंगे। डॉट बॉल के साथ शुरुआत, रन्स तो आप नहीं बचा सकते। क्या ठिकाने पे वो 2 गेंदें डाल सकते हैं, ये बड़ा सवाल। वही प्रयास होगा वहां पे, क्योंकि 2 विकेटें दूर हैं। क्या होता है, लेट्स सी। ये यहां पे डायरेक्ट हिट होता तो कुछ मुकाबले में और रोमांचकता आ जाती। 10 गेंदें 4 रन जरूर है सर, लेकिन जो बात आपने कही कि 1 विकेट इधर उधर या फिर 1 बाउंड्री तो मुकाबला फिर समाप्ति हो जाएगा। देखिए उनको भी मालूम है बल्लेबाजों को कि अब रिस्क लेने की जरूरत नहीं। आप सिंगल से भी इस मुकाबले को अपने नाम कर सकते हैं। वंस अगेन दे आर टॉकिंग टू ईच अदर की यहाँ पे वंस अगेन दे आर टॉकिंग टू ईच अदर की यहाँ पे बड़े शॉट की आवश्यकता नहीं है। आप आसानी से सिंगल लीजिए, काम बन जाएगा। यहां पे कॉलिजन आपको देखने को मिला, क्योंकि कवर्स का फील्डर ऑलमोस्ट गेंद के नीचे था। मुकुल क्योंकि बहुत जबरदस्त फील्डर हैं, गेंद के लिए जा रहे थे। लेकिन अगर दोस्तों अगर मगर की डगर में हम बात कर रहे हैं, अगर ये कैच होता, मैच बहुत इंटरेस्टिंग हो चुका था। फिर तो यहां वहां कहीं भी जा सकता था। बड़ा मैच था, वो सारे खिलाड़ियों को अंदर बुलाया जा रहा है। मुकुल डेफिनेटली आज उनका दिन था। बल्ले से तो कुछ अलग ही करिश्मा उन्होंने किया था। बल्ले से जो वो कर रहे थे वो सबने देखा, अनबिलीवेबल बैटिंग। लेकिन आज हियर एंड देयर बॉलिंग उस तरीके से नहीं रख पाई चेन्नई सुपर किंग्स। ये थर्ड अंपायर को प्रेफर करेंगे, थर्ड अंपायर को प्रेफर करेंगे। लेट्स सी। और कोई भी प्लेयर अंदर नहीं जाएगा, सिर्फ अंपायर के अलावा। अंपायर के अलावा नो बडी इज अलाउड जी। अंपायर्स के अलावा या फिर हम जो कमेंट्री बॉक्स के मेंबर्स हैं, हमारे अलावा नो बडी इज अलाउड, नो बडी। और अंपायर का निर्णय आउट है, अंपायर का निर्णय आउट। आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए, अगर विकेट गिराते हैं तो फिर क्या सुपर ओवर में हम जाएंगे? बड़ा सवाल। 1 रन जीत के लिए दोनों टीमों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण गेंद। 1 विकेट और 1 रन। सारे खिलाड़ी 30 सर्किल के अंदर, आप बड़ा शॉट लगा सकते हैं। और
इंतजार करना पड़ेगा। कवर्स में खेला वैभव अग्रवाल, खासा प्रेशर उनके ऊपर भी, अच्छी फील्डिंग वहां पे कवर्स में। और ये ओवर मुकम्मल हुआ है यहां पे। अब आखिरी ओवर, 12वां ओवर, 1 रन की दरकार और एकमात्र विकेट की दरकार चेन्नई सुपर किंग्स के लिए। खैर मुकाबला तो यहां से अगर हारेंगे तो वो चेन्नई सुपर किंग्स हारेंगे और ब्रिजबेन फ्रिगेट्स यहां से मुकाबला हारेंगे नहीं, क्योंकि मुकाबला टाई है। और क्या क्या दिखाओगे, मुकाबला टाई है। और क्या क्या दिखाओगे आरजेपीएल? इतना शानदार रोमांचक मुकाबला आपने दिखाया है। हर बार हर कॉन्फिडेंट विकेट कीपर बहुत कॉन्फिडेंट, लेकिन अंपायर की निगाह में आउट नहीं। 2 गेंदें 2 डॉट बॉल, 4 गेंदें 1 रन, एकमात्र विकेट से दूर। कमजोर दिल वाले ये मैच ना देखें भाई, सांसें उधार पे लेनी पड़ सकती हैं, बाईपास सर्जरी का चांस है। और मैंने वो पानी की बोतल खुद के पास रखी हुई है। आरजेपीएल एक और डॉट गेंद है सर, एक और डॉट गेंद, 3 गेंदे 1 रन। जय श्री राम। यार मत कराओ ऐसे, इतना खतरनाक मुकाबला क्या हो रहा है ये, जबरदस्त मैच सर। सोचिए अब 3 रन में 4-5 रन चाहिए होते तो फिर आपको और भी मशक्कत करनी पड़ती। वैभव ने जाके कुछ तो कहा है कि आप घबराइए नहीं, अभी भी 3 गेंदें हैं आपके पास। और उड़ाया कैच। माय गुडनेस, ये ब्रिस्बेन फ्रिगर्स के नाम रहा अंतिम मोर्चा। मैच गिरफ्त में अपडेट करा दे दोनों टीमें, वरना पेनल्टी हो सकती है आप पे, क्योंकि वी आर ऑलरेडी लेट। क्या धक धक वाला मैच था सर, ये क्या ही मैच था, जबरदस्त मैच था, वाह।